Good evening everyone. Welcome to Sanjay Pandey classes. My name is Anurag Pal, your physics teacher. आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 गॉस लाइन कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके देन अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. वैसे हमें स्टार्ट करना है फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज. यही स्टार्ट करना है ना. ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज तुम्हारा भी मैटर रेडी है, डोंट वरी अबाउट दैट. तो हम लोग इसको लिखते हैं सबसे पहले कि पार्ट 2 है ना हमारा ये. पार्ट 2 लेक्चर नंबर हम लोग इसको 2 कर देते हैं ना. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है भाई, क्या पढ़ना है. गॉस लाइन कैपेसिटेंस. क्या टॉपिक हमने दिया था होमवर्क में, क्या रख दिया था बताओ. क्या फील्ड ड्यू टू, फिर से आराम से, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इनफाइनाइट ठीक है. फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इस पर निकालना है. क्या निकालनी है. फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसके लिए, क्या पता है विनम, पता ही है, बता सकते हो इसका फॉर्मूला. फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जैसे कि मान लेते हैं गॉसियन सरफेस. ये काम करते हैं. सरफेस ऐसे है और ऐसे पार होकर के जा रहा है. इधर ध्यान दो, इधर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. गॉसियन सरफेस मान लेते थे. तो जब गॉसियन सरफेस मानेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सरफेस मिलेंगे हमको बताओ. कौन कौन से सरफेस मिलेंगे बताओ. एक एरिया वेक्टर ये मिलेगा हमें डी ए. अब ये सरफेस ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी. सरफेस ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है तो ऐसे ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी एरिया वेक्टर और डीए दोनों ऐसे ही होगा क्या. एक सरफेस ये मान लेते हैं भाई साहब. ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा. ये अरे बताया था क्या, सर्किल सरफेस है तो एरिया वेक्टर तो ऐसा ही होगा ना, एन कैप. अगर सरफेस ऐसे है, ऐसे जा रहा है तो ए वेक्टर एन कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे होगी, ऐसे होगी. वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी ना. करेक्ट है, ठीक, बढ़िया. अब इस साइड भी निकाल सकते हैं वही चीज. तो इस साइड भी कैसे होगी, इधर ही होगी. अगर इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें और इसका नाम 3, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी ना. अरे या तो अगर शीट ऐसे है तो या तो ऐसे आ रही होगी तो ऐसे जा रही होगी दोनों तरफ. क्या करोगे आगे बताओ. क्या निकालते थे बताओ, क्या निकालते थे भाई. टोटल फ्लक्स निकालते थे.
क्या होता था टोटल फ्लक्स? अरे टोटल फ्लक्स गॉस लॉ क्या होता था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। पाप मत करो यार ऐसे बोल करके, ठीक है? आगे बताओ। अरे अब क्या सोच रहे हो भाई, बताओ आगे बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे भाई पहला तुम क्या लिखोगे, देखो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, भाई टोटल लगेगा ना हमको। तो देखो ध्यान से, अगर डायरेक्ट लिखेंगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये ना φ2 क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ई डॉट डी ए होता है, डॉट हटाओगे कॉस थीटा होता है, ये 90 है, कॉस 90 क्या हो गया, यानी अगर φ2 की बात करें तो पूरा ऐसे 0 हो गया। तो तुम्हें पता चल गया ये और ये बचा है बस, है ना? बहुत बढ़िया। तो फाई ई डॉट डी ए 1, ठीक है, और दोनों ही बराबर हैं, ये डॉट ये इवन 1 2 क्या मानेंगे, क्योंकि एरिया तो एक ही है ना उनका पूरा, ठीक है। ठीक है, अब तुमको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ये क्या है सरफेस, बताओ भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा होती है। ये क्या होती है, क्यू बाई, तो अगर हमें क्यू रखा है तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिखेंगे। भाई इतना ध्यान दिमाग लगाया करो कि क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए लिखेंगे। तो हम लोग कहाँ पर थे, यही था ना। वो मेंशन बिगड़ गया यार, फ्लो आ जाता था, मतलब पढ़ाने के साथ जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो मुझे बिल्कुल, है ना, होता है सबके साथ होता है ना। देखो जब मैं मजाक में रहता हूँ तो मजाक का मूड रहता है, जब पढ़ाने का आता है तो देखो कितना मस्त आ रहा है। कठिन लग रहा है कहीं पे, ये सारे कठिन कठिन डेरिवेशन लगते हैं, स्कूल के टीचर ना बता देते, पल्ले नहीं पड़ता है। कितने आसान तरीके से एक शीट बनाई, चार्ज बनाया, एक सिलेंडर लगा दिया, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, कॉस 0 0 होता है तो ये बचेगा, 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। अब ये कितना बन गया बेटिया बताओ जरा, 2 5 ई ए बचा क्या। अरे अगर डी ए हटा दे तो डी ए, क्योंकि उसका एरिया का वेक्टर करेंगे ए आ जाएगा, डायरेक्टली बात है ना, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको। ये फाई समझ गया ना, फाई पूरा सॉल्व कर दोगे क्लोज इंटीग्रल तो एरिया बचेगा खाली। तो बस तुम्हें पता है कि क्या बन जाएगा, 2 ई ए बचेगा क्या, और ये क्यू इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो क्या, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ए से ए कट सकता है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन, बताओ कठिन है का, सबसे आसान तो यही था ना। अरे तो हम करा रहे हैं, अगर डेरिवेशन हमारे कराने से कठिन हो गया तो फिर फिजिक्स पढ़ने का मजा ही क्या है। देखो हो गया आसानी तरीके से। अगर कोई तुमसे पूछे कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो क्या बताओगे। अच्छा एक बात इसमें लिखो, क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है क्या। अरे हर उस सब जितने भी निकाले सब पे रेडियस डिपेंड कर रही थी, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो खुशी खुशी, इट डजेंट, नहीं डज नॉट मतलब ऐसे लिखते ना, हाँ डिपेंड हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि लेट, मैं तो इंतजार ही कर रहा था, अदरवाइज मैं तो आते ही स्टार्ट हो जाता हूँ यार पढ़ने के लिए, मैं तो रेस्ट भी नहीं लेता। टोक दिया करो यार तुम ऐसे, नहीं मुझे इसलिए बोला था, सर ने बोल रहे कि बार बार 12th में एक बच्चा आएगा, 12th में एक बच्चा आएगा, तो मैंने लगा ठीक है लेट्स ओके। अब एक बच्चे के लिए मैं लेट स्टार्ट कर दूँ, बेचारा बैठ गया है, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, मास्टर क्या पढ़ा गया, अपने ही गोले का पढ़ा रहा है दूसरे गोले का। क्योंकि ऑलवेज समझ लो यार, मैथ्स का सवाल फिर भी समझ में आएगा, फिजिक्स का डेरिवेशन आधा सुनोगे कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। ये बच्चे जब पहली क्लास में आए होगी तो बहुत कम समझ में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। और अब धीरे धीरे चीज़ समझ में आने लगी, तो कोई फिजिक्स ऐसी चीज़ ही है एकदम से थोड़ी बैठोगे क्या बता रहा है यार ये, भाई निकाल रहा है, आज तक कभी देखा ही नहीं मैंने। छाप लो, इसी काम के लिए तुम लोग आते हो, मेरा काम ही है छपाना, फिर पेपर में छापाना।
खुशी खुशी नंबर मिल जाएंगे। पास होने पे लड्डू खिला दोगे? पार्टी चाहिए। चिकन कोरमा बिरयानी दम बिरयानी देख लो। तुम खाते तुम्हें लग रहे हैं? मैं नहीं खाता। कोई बात नहीं यार, होटल का माल खा लेंगे हम लोग। दही जलेबी, रबड़ी मलाई, छेना, अरे यार बहुत कुछ आता है। छेना भी, राजभोग। राजभोग नहीं पता? राजभोग जो छेने की तरह बड़े साइज में होता है और येलो कलर का दिखता है। रसगुल्ला, 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 बंगाली रसगुल्ला। दही मच्छी के अलावा कुछ सोचे भी हो आगे? मच्छी में दही लगा के क्या यार? रसगुल्ला, रसगुल्ला, ब्लैक कलर, काला गुलाब जामुन जिसे बोलते हैं, काला जामुन। क्या यार तुम लोग, मेरा खाने का मन हो गया है। जल्दी करो फिर, अगला करा दूँ फिर क्या ही करूँगा मैं। लिख लिया तो बताओ ना यार। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डिस्क। किसका निकालना? ये फिर तुमको दे देंगे। अरे निकाल लोगे यार। अब जैसे इसका निकालते हो वैसे उसका निकालना है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डिस्क, अ यूनिफॉर्म डिस्क, ऐसे लिख सकता हूं मैं। a uniform disk at a point on its axis, on its axis। बात समझ में आई क्या? क्या करना है? डिस्क कैसी होती है? नहीं यार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अरे तुम लोग फालतू हंसते हो यार। मेरी मेहनत तो तुम लोग हंसते बहुत हो। बहुत गलत आदमी हो तुम लोग। हमारे टैलेंट पे तुम लोग को शक है। लग रही डिस्क है यार? तुम लोग ऐसे मजाक करते हो यार तुम लोग। ये तो गलत है यार। चीटिंग करता है तुम, चीटिंग करता है तुम। अरे यार डिस्क 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 नहीं समझते हो क्या? अब यार 3D ग्राफ नहीं बनाना आता है, मास्टर नहीं है। अब लग रही है? अभी भी डिस्क नहीं लग रही है? किसी ऐसे सेट का पेड़ तो नहीं लग रहा है? अरे यार ठीक है। अरे भाई अच्छा बनाते हैं, रुको 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 रुको, अच्छा बनाते हैं, रुको यार भाई। डिस्क बनाने का सोच रहा था मैं, डिस्क बन रही है। रुको शेप ले लेते हैं। तुमने सही बोला। अब मेरा मजाक तुम लोग नहीं उड़ा पाओगे। कौन सी डिस्क है? हाँ वही डिस्क। डिस्क मतलब जैसे ऐसे सीडी, सीडी मोटी वाली डिस्क। हाँ बस ठीक तो है। ठीक है सब ठीक है। जो भी आप कर दें, जो भी आप बना दें, सब ठीक ही है। मैं ये क्या बना रहा हूँ? जायरोस्कोप तो नहीं बना दे रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा है देखने में ना? सिंक्रोनाइजिंग गोला। अरे रुको यार तुम लोग बनाने दो, थोड़ा सा फील करने दो अपने को। फील बन जाएगी, बन जाएगी, डोंट वरी, बन जाएगी। चंद्रग्रहण नहीं बनाने जा रहा हूँ मैं। थोड़ा शांत रहो यार तुम लोग। नहीं बन रहा यार। बाकी गोले अलग से बन रहे फालतू के। नहीं बन रहा, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं खेलता। ये चीटिंग है, चीटिंग। ठीक है शांत रहने का, गंदी बात। अब लग रही है डिस्क थोड़ी सी, मतलब पीछे से। हंसने के लोग
ओए ऐसे मत हंसा करो यार, मुझे नहीं लगा। मैं डिस्क बना रहा हूँ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो यार। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थोड़ा धीमे भाई। मैं डिस्क बना रहा हूँ, तुम लोग हंसो नहीं यार, गलत बात है। ठीक है, हंसना है ठीक है, हंसना मगर उतना नहीं हंसना है कि बाहर तक वॉइस है। नहीं सही बात है, मैं हंसा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उस हंसी का ज़बरदस्ती फ़ायदा उठाओ। ये डिस्क थोड़ा बहुत लग रहा है, मतलब डिस्क ऐसा कि जैसे ऐसा गोल सा बिल्कुल होता है, जो डिस्क समझ पा रहे हो, वो फेंकने वाली डिस्क होती है ना, कुछ उस टाइप की डिस्क फील कर पाए। तो डिस्क है, वो रिंग होता था, ये डिस्क है। अब डिस्क भी होगा तो चार्ज कहाँ होगा इसका? अरे भाई डिस्क है तो मान लेते हैं कि ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, मतलब सेंटर, सॉरी, ये उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, क्लियर है बात? ये उसका सेंटर, उसकी रेडियस पूरी। अब ये क्या हो सकता है बताओ ज़रा। ठीक है, मतलब अब इतना निकाल लिया हमने निकालना क्या है ज़रा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पे निकालना है। मतलब एक्सिस कहाँ पर? फालतू बीच में निकालना है। क्या लिखा है पहले पढ़ो। यूनिफॉर्म डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस कहाँ पर होती है उसकी? हाँ अब सही पकड़। एक्सिस होती थी, समझ में आया? क्या करोगे ज़रा बताओ, सोचो बैठ करके थोड़ी देर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी ना इसकी वजह से, यहाँ पे है ना। ठीक है, तो क्या करते थे ज़रा बताओ, फील क्या करते थे तुम लोग, उसको करते क्या थे? और ये समझ सकते हो, अगर मैं बड़ी यूनिफॉर्म है तो ऐसे बढ़ा सकता हूँ मैं इसको, ऐसे ऐसे करके। ये आपका मालूम माइनस इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी रखो। और ये भी आपका इरेज हो गया, ये भी आपका इन्फिनिटी। इनफाइनाइट है वो तो पॉइंट पे निकाल लो, मतलब कहीं भी निकाल सकते हो, इधर से जहाँ चाहो। क्या करते थे बताओ तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ 10 बार यही कहानी। सर्कल रिंग स्फेयर के लिए एक्सिस पे निकालता था। हाँ क्या करते हैं बताओ? मैं बताऊँगा नहीं, बैठ गया, शांति से बैठने दो थोड़ी देर। हद है यार, तुम लोग बहुत ही पापी आदमी हो। अरे सिग्मा सरफेस डेंसिटी और आर लिख रहा हूँ। वही तो बोलते कब हो तुम लोग? वही तो बोल सुनना चाह रहा हूँ, मेरे कान तरस जाते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए। तो हंसना धीमे थोड़ा सा, ठीक है? तो बताओ क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रूफ नहीं कराने बैठ रहा कि तो ये एक बात गलत है ना? नहीं ऐसा नहीं है, गंदा फॉर्मूला है इसका। मैं प्रूफ करता तो मुझे याद रहता, मैं प्रूफ नहीं करता तो मुझे याद नहीं रहता। नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। तुम लोग ऐसा पापी इंसान हो। देखो इसका 2 तरीके से प्रूफ है। एक तो हमने जो वो बताया था तुमको, जो हमने बताया था याद करो, एक ये काट पीट करके, याद आया? नहीं याद आया? तुम्हें नहीं याद आया, इसको याद आया? सब याद है? फिर ये आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे निकलवा चुका हूँ भाई, बताओ क्या होती है डिस्क की? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होती है? अंडर रूट। हाँ वही होती है, और कोई नहीं थोड़ी हमने बना दी है, वही होती है भाई, यही होती है ना। बस पढ़ा चुका हूँ भाई मैं। बस अब प्रूफ तुम्हें कहाँ से करना है पता है? किसका यूज़ करके? गॉस लॉ का यूज़ करके प्रूफ करना है। तो गॉस इन सरफेस मान लो, जैसे मान लो, जैसे चाहो वैसे मान लो, जो इच्छा करे वो मान लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे उस मानने से। बस जान लो इतना बहुत है तुम्हारे लिए। ये प्रूफ नहीं कराने बैठा क्योंकि बहुत सारे प्रूफ मैं करा के बैठा हुआ हूँ, इसको कभी क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ करा दूंगा। जाओ छाप लो इसको, इतना ही है, बहुत है बस। अरे वही चीज़ है यार, अगर हम इस कैपिटल आर को हम इनफाइनाइट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर यही रेडियस जो है बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी, तो कैपिटल, अगर ये आर बहुत बड़ी हो, मतलब इनफाइनाइट हो जाए अगर ये,
अगर मैं इसको ऐसे करूं कि कैपिटल R टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चा बताओ? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट कटेगा, एक्स एक्स कटेगा, खाली क्या बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी भाई? आ जाएगी व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना? नहीं समझे? सारा खेल वैसे ही है भाई, सब कुछ वैसा ही है, जितना सिखाया सब वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो जीवन में सब कुछ नया ही नया लगता है। अब क्या है अगला लिखो, चॉइसेस ऑफ गॉसियन सरफेस कैसे लेते हैं। इसका एक और भी लिख सकते हो, सिंपल है बेटे। एक्स क्या ये है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, थीटा क्या ये है ना, एंगल यही होता था ना, होता था थीटा। ये देखो इसके लिए बी ये है, थीटा के लिए बी बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसकी बात बोल रहा हूं मैं। अगर बेस ये है, नहीं गंदी बात, पहचान जाओगे तुम लोग, बेस ये हाइपोटेनियस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। वेरी गुड। तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसा भी लिख सकते हो अपने प्यार पूर्वक। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाए तो तुम ऐसे छाप देना, हमसे खेलता है रे, हम खिलाड़ी बा, अनुराग सर ने पढ़ाया है। नहीं समझे? समझ गए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है कि नहीं होता है? ले और फॉर्मूला बना दिया, और बना दूं इसी फॉर्मूले को ना, तुम जो कहे दो तो कुछ भी हो जाएगा। प्रूफ नहीं करा रहा यार, क्या करूंगा प्रूफ करके? कितने प्रूफ करोगे? किसको किसको प्रूफ करोगे? दुनिया भर को। इम्प्रूव करो, प्रूफ मत करो, ठीक है? ओवरऑल ठीक है, मांगोगे करा देंगे। डिमांड एंड सप्लाई। देखो एक ही क्वेश्चन, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, एक ही कुछ डेरिवेशंस को मैंने दो दो तरीके से प्रूव कराया। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को काट काट के, है ना, एरिया वेक्टर काटा, ठीक। इसके बाद मैंने उसको वेलोसिटी बोल रहा हूँ, उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट है सॉल्व करा है ना, v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। हाँ यस, हाँ बहुत देर बाद आता था इन लोगों को। कितने तरीके प्रूफ कराती, देखो खेल करा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, तुम कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी आता है तुम्हें, बोलो हमें सब आता है। इतने डेरिवेशन तो कभी नहीं सीखी। ये क्यों काट रही हो उसको? अच्छा ये क्या है, मतलब क्या है इसका? स्वैग है, स्वैग, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आगे लिखो, आगे लिखो, कहानी लिखो, कहानी कहानी लिखवाने जा रहा हूँ। लिखाऊं? चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग क्या ही कहोगे। लिखो चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, बोल तो रहा हूँ यार। चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, अच्छा लिखो कि फॉर एन आइडियल, क्या लिखोगे? ये बातें मैं कुछ आराम से लिख ले लेता हूँ तो मुझे याद रहती है। फॉर एन यूजफुल, या मैं ऐसे लिख दूँ आइडियल हर चीज़ को आजकल आइडियल ही मान लेते हैं लोग, आइडियल मानते हैं, मैं ही मान लेता हूँ। फॉर एन इज यूजफुल या आइडियल गॉसियन सरफेस, लिखो पहले पॉइंट, क्या है पहला पॉइंट? एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्या लिखोगे? एट एवरी पॉइंट on the surface, at every point on the surface, electric field
शुड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्म, शुड बी यूनिफॉर्म और ज़ीरो। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और कैसी होगी, ज़ीरो होगी। दैट्स ग्रेट। सेकेंड बात अगर मैं करूँ तो क्या करूँगा, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हाँ, at every point on the surface of the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, वो बन गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are either parallel or perpendicular, perpendicular to the surface। कभी जाते हो कभी आते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। नहीं समझे क्या लिखाया, क्या तो समझ गए, खाओ गंगा मैया कसम समझ गए। अरे लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म और जीरो होती है। गॉसियन सरफेस मानते हैं तो हर जगह ई ही तो रहती है, डबल ई ट्रिपल ई तो नहीं रहती, कहीं माना है, नहीं मानते जीरो। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या तो पैरेलल थी या तो याद आया, या तो पैरेलल थी या तो परपेंडिकुलर थी। बस खत्म यार, यही बात समझाना चाह रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। TWO नहीं, मतलब नहीं समझे क्या। अरे यही वाला सरफेस, जैसे सरफेस माना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा है, अगर इसमें बोला जाए तो कॉस क्या है, 0 डिग्री है, यानी 0 है। देखो हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ नहीं वही तो देख रहे हैं, वही तो हम भी देखना चाहते हैं आखिरकार, दिमाग कितनी तेज चलता है इनका। 0 आराम से आराम से आराम से भाई, ऐसी हरकतें क्यों करते हो, दिमाग तो चलाया करो ना। कॉस 0 बोल रहा हूँ, हाँ 0 है सर। कभी कभी लगता है हम पढ़ा रहे हैं इन लोगों को, पता नहीं इतना अच्छा बताओ, कोई निष्कर्ष ही नहीं आता है। एरिया नहीं, गलत बना दिया, नहीं सही था, ऐसे सही है। एरिया वेक्टर ऐसे, ई फील्ड ऐसे, कॉस 0 क्या होगा, देखो कॉस 0 होगा, कॉस कितना होगा, हाँ कॉस 90 हो, कॉस 90 कितना होता है, 1 होता है ना बेटा, कितना होगा, किसने बोला था 1। कल तो हमें कैडबरी की चॉकलेट खिलाओगे, डन है तुम्हारी तरफ से, सजा है, तुमको मार नहीं सकते हम। दुख होता है ऐसा भविष्य देखकर हमको दुनिया का, मतलब रटा रटा के पढ़ा चुके, पूरा PDF रटा डाला है, साइन 2 cos 90 360 120 180 45। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है जब आप काबिल हो और आपकी काबिलता की हैं मुन्ना भैया, है ना, बहुत कष्ट होता है कि जब आप काबिल हो और आपकी काबिलता का जब आप योग्य हो, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया,
जब आप योग्य हैं और आप उस योग्यता, आपकी योग्यता को समझा ना जाए, ऐसा कुछ है। पूरा नहीं सुना। क्या चाहते हो कि मैं क्लासरूम को गैंग्स ऑफ वासीपुर? 0 होता है भाई, साइन 0 0 कॉस साइन 91 कॉस 0 1 कॉस 90 0 tan 90 0 tan 0 0 tan 90 इनफाइनाइट। याद कर लो, अच्छा होगा हमारे लिए। क्यों चाहते हो कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए इस गर्मी में? वैसे ही गर्मी खून पिए, तुम लोग और पी रही हो, इवन पी रहे हो। तो इसमें जो फाई होगा यानी फ्लक्स होगा, कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 है ना। इसका फ्लक्स कितना होगा है पक्का? और इसका फ्लक्स कितना होगा? 0 1 होगा ना। इसका फ्लक्स 1 होगा ना। फ्लक्स 1 होगा इसका। फ्लक्स कितना होगा इसका? दांत मत दिखाओ कोलगेट वाले। हमने आपको पता है तुम टॉप नंबर क्लास क्या बोलते हैं, एसी वाला मंजन। बहुत दुख है। बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा? हाँ अब सही बोले, यही तो जानना चाह रहे थे हम। या डीए भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डॉट बीच में लगा दिया, जगह नहीं थी। ठीक है तो हटाओ फिर, बस हो गया, बंद कर दो। बस सर ऑफ करो। ऑफ। हाँ हाँ।